very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, साजिश एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से 3 ऑप्शंस और एब्सोल्युटली नॉट के 3 पिलर्स पर खड़े इमरान खान साहब के बयानिए को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मलिया मेट कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी के अलामिये को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए PTI ने सड़कों पर आने का जवाब बनाया था, लेकिन अब DGISPR का साफ साफ कह देना कि अलामिये के अंदर साजिश का जिक्र नहीं है, तो अब PTI और खान साहब के पास क्या जवाब रह जाता है कि वो सड़कों पर बैरूनी साजिश का नाम लेकर एहतजाज करें। लेकिन जाहिर है PTI हस्बे रिवायत मैं ना मानूं की रविश पर कायम रहते हुए इंतशार की सियासत से पीछे हटती नजर नहीं आ रही। इसकी ताज़ा मिसाल शीरी मज़ारी के ट्वीट्स हैं, जिनमें उन्होंने DGISPR की बात को रद्द किया है कि इमरान खान साहब ने नहीं बल्कि फ़ौज ने सालसी के लिए राब्ता किया था। इसी तरह तोशा खाने के तहाइफ की फ़रोख्त के मामले पर PTI कल तक जवाब देने को तैयार नहीं थी और उस पर भी कौमी सलामती और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात के पीछे छुप रही थी, लेकिन आज खुद तस्लीम कर रही है कि इन तहाइफ को मार्केट में फ़रोख्त कर दिया गया है, तो इसमें हर्ज क्या है। यहाँ सवाल यह है कि कौमी सलामती के नाम पर खुद को सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन और बाकी सबको गद्दार का लेबल देने से क्या जो रविश खान साहब के अंदर जो एक इंतकाम नज़र आता है कि उनका इक़्तिदार जो है वो छिन गया है, क्या इसका बदला जो है वो कौम को तकसीम कर खान साहब लेंगे? इस पर बात करेंगे। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी लाहौर से, साथ ही साथ कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ ही देर में बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस वक्त जो बात हो रही है बहुत ज़्यादा वो DG साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से हो रही है, जिसमें कंस्पिरेसी के हवाले से उनका वाज़े 2 टोक मौक़िफ़ आ गया है। प्रोड्यूसर ज़रा वो सुनवाइए, फिर आगे चलते हैं। एलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को अगर डिक्लासिफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। और अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है मीटिंग मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे दें, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, ज़रा वो भी सुनवाइए जो DG साहब ने बात की है कि मरासला जो है वो ISI को मौसूल हुआ था 7 मार्च को और उसके बाद उस पर जो उन्होंने अहकामात उनकी तरफ से जो आए वो ज़रा वो भी सुनवा दीजिए। ये साइफर्स बेसिकली तो फॉरेन ऑफिस की डोमेन में होते हैं, उनके ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कुछ सर्कुलेशन होती है। इनमें कुछ TGs जो हैं वो हमारे यहाँ भी MO डायरेक्टरेट में भी वसूल होती हैं, कुछ ऐसे में जिनका ताल्लुक समझा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी या ऐसे किसी चीज़ से। ISI के पास भी इसी तरह वो जाती हैं। जब उन इदारों को वो ऐसा कोई मरासला मौसूल होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं। ISI में फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइफर आया था इस टाइम पर भी 7 को 8 को, तो उन्होंने अपनी तहकीकात अपना सब कुछ उसी वक्त शुरू कर दिया और इसी बुनियाद पर फिर उन्होंने अपनी इनपुट, जैसे मैंने कहा कि जब 31 तारीख को हुई तो वो इनपुट इसकी बुनियाद पे थी, जो भी इनपुट वहाँ। आली साहब की तरफ चलूँगी। आली साहबा, DGISPR ने तो आपका सारा जो आपका स्टांस था उसको बुरी तरह से नेगेट कर दिया है। वही बात जो हम लोग कर रहे थे कि कहीं इसमें कंस्पिरेसी का लफ्ज़ जो है मरासले में कहीं नहीं लिखा, क्या कहेंगी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगी, कल को इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और इंशाल्लाह बनेंगे भी, बनकर वो अमरीकी सफ़ीर को बुलाते हैं और कहते हैं मैं जो बाइडन के अगेंस्ट जो है ना अदम एतमाद आने वाली है, और अगर जो बाइडन की अदम एतमाद ना रुकी तो फिर क्या अमेरिका का हाल होगा ये देखना, और अगर ये हो गई तो हमारे ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हम? धमकी कहेंगे, साजिश कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहेंगे, मुदाखलत कहेंगे। अर्ज सिर्फ इतनी है कि बैरूनी मुदाखलत बैरूनी साजिश से ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा ख़तरनाक मामला होता है। साजिश तो छुप छुप आकर की जाती है, कमज़ोर शख्स करता है। ये तो सीधी सीधी बदमाशी, धमकी, हर तरह की मतलब धौंस है कि चेंज करो इस हुकूमत को। आज़ाद खारजा पॉलिसी है इसकी। इमरान खान आज़ादी का सबक देते हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि मैं वो फैसला करूँगा जो मेरे मुल्क के हक़ में होगा, मैं वो फैसला करूँगा, मैंने तुम्हें अड्डे नहीं देने
नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ एब्सोल्युटली नॉट, मैं वो फैसला करूंगा जो मैं रूस जाने का फैसला। अब इधर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि DGISPR ने 3 चीजें विंडिकेट कर दी। एक तो हम बात करेंगे इंटरफेरेंस या साजिश, वो मैंने पहले आपको बता दिया। अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई, खत एग्जिस्ट करता था, एंड द थर्ड थिंग कि थ्रेटन किया गया। तो क्या हम भिखारी कौम हैं, उनकी धमकियां बर्दाश्त करेंगे? क्या हम कमीने कि आके हमें कहा जाएगा तुम्हारा इक़्तिदार उड़ाते हैं? और मैं ये बता दूं, मुदाखलत मैं बताते दूं, मुदाखलत हुई तो 22 MNAs मुनहरिफ हुए, मुदाखलत हुई तो इत्तेहादी यहाँ से फिरे, मुदाखलत हुई तो ये सारा का सारा जो वो हामिद मीर साहब और पूरा मीडिया न्यूट्रल हुआ, मुदाखलत हुई तो इतवार और आधी रात को अदालतें लगी, मुदाखलत हुई तो क्रिमिनल शहबाज भिखारी आज हमारा वजीर आज़म है। मुदाखलत कहें, साजिश कहें, कॉन्स्पिरेसी कहें, इस मुल्क को धमकी मिली है। मेरा सवाल तो सबसे आज है, आज अगर अमेरिका इमरान खान साहब को ये कहता मैं चेंज करने लगा हूं तुम्हारे चीफ को, तो मैं सिर्फ इतना कहती कि मैं उसको ये कहकर रद्द कर देती कि ये साजिश नहीं थी, ये तो उन्होंने हमारी मुदाखलत की थी। मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब साफ आकर कहते मेरा मुल्क है, खुददार मुल्क है, मेरे मुल्क में तुम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ना हम मेमो गेट करते, ना हम डॉन लीक्स करते, और ना मैंने बिल्कुल नहीं टोका, आपने पूरा अपना मौक़िफ़ जो है दे दिया, यही जवाब देते एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अब जरा मुझे थोड़ी सी चीजें जरा, एक आपने जो एब्सोल्युटली नॉट की बात है वो आप लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे इमरान खान साहब ने जो है वो अमेरिका को कहा या अमेरिका के किसी सफ़ीर को कहा या किसी को कहा, उन्होंने एक निजी टेलीविज़न चैनल के एक सवाल के जवाब में ये बात की। एक बात ये, दूसरी बात आपने कहा कि जी अगर बुलाया जाए, इमरान खान साहब जो है वो सफ़ीर को बुलाएं, अमरीकी सफ़ीर, उससे कहें जी हम ये कर रहे हैं, बाइडन की हुकूमत गिरा रहे हैं। ये बाइडन ने हमारे जो सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, उनको नहीं बुलाया था। डोनाल्ड लू साहब की एक मीटिंग थी, उसमें ये डिस्कस हुआ। बार बार आप लोग ये फिर बात कह रहे हैं जी थ्रेटन किया। ये मेरे पास मरासला है, प्रोड्यूसर आप ज़रा दोबारा दिखा भी दीजिए। अब तो ये उतर गया है, मरासला नहीं है, ये PID की वेबसाइट से लिया है मैंने, और इसमें अनडिप्लोमेटिक की अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें बार बार मैं दोबारा आपको सुनवा देती हूँ, जो DGISPR कह रहे हैं कि हमें भी मौसूल हुआ, MO डायरेक्टरेट को मौसूल हुआ, हमने उस पर जो है वो हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन की और उस पर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और उनको 7-8 को ही मौसूल हुआ। अगर उस वक्त भी उनको लगता कि कोई ऐसी चीज़ है तो ये जो डिमार्च है या जो भी एक्शन है बहुत देर पहले हो चुका होता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप जो हैं वो आप इसको अपने उसमें ले रही हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव से ले रही हैं कि शायद उन्होंने आपकी मौक़िफ़ की तायीद की है, लेकिन ऑन द होल अगर देखें तो आपका तो नैरेटिव कम्प्लीटली उन्होंने मलियामेट कर दिया है। आपका नैरेटिव तो उनको निगेट उन्होंने बिल्कुल कर दिया है। मैं ज़रा जाती हूँ, अब तो हुकूमत है, ऑपोजिशन डॉक्टर साहिबा मैं आपकी बात को एक्सप्लेन कर दूं, 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं आगे चली जाऊँ, आप फिर उसके बाद चले जाइए।